हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक द यूपीएससी कुरुक्षेत्र। स्टूडेंट, आज हम क्लास 7th ज्योग्राफी कंटिन्यू करते हुए इसका चैप्टर नंबर 7 देखेंगे, जिसका नाम है रेगिस्तान में जीवन। तो यहाँ समझेंगे हम जो भी रेगिस्तान टाइप के इलाके होते हैं उनमें जीवन कैसे होते हैं, क्या वहां जीना संभव है, यदि संभव है तो उन लोगों के साथ क्या क्या समस्याएं आती हैं, वे सब हम देखेंगे। और यूपीएससी पीटी में इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछ ले जाते हैं, जैसे किसी भी रेगिस्तान की फसलें पूछ ली, वहां किस टाइप की फसलें होती हैं या किस टाइप की जनजाति रहती है, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। इस टाइप के चैप्टर को आप पीटी में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं। तो हमारा सबसे पहले मेन टाइटल होगा रेगिस्तान समझना। आखिर ये रेगिस्तान क्या होता है, तो चलो इसे समझ लेते हैं। सबसे पहला हमारा टाइटल है रेगिस्तान। तो यह समझते हैं, कुछ स्थान आग की तरह गर्म होते हैं। इसका मतलब रेगिस्तान गर्म होते हैं और ठंडे, बर्फ की तरह ठंडे भी होते हैं। मतलब दोनों टाइप के रेगिस्तान होते हैं, गर्म भी होते हैं ठंडे। ऐसा नहीं है रेगिस्तान है तो केवल गर्मी होगी। और इन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है। यहाँ काल वनस्पति एवं चरण तापमान यानी कि टेम्परेचर भी यहाँ ज्यादा हाई होता है। और वर्षा, जब वर्षा कम होगी तो टेम्परेचर तो हाई यहाँ का होगा। ओके, और यहाँ फिर वही पॉइंट दे रखा है, तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म व ठंडे दोनों हो सकते हैं। ठीक है, और जल भी बहुत मतलब कम मात्रा में होता है। रेगिस्तान वह स्थान जहां पर वर्षा कम होती है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, और रेगिस्तान गर्म व ठंडे दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो रेगिस्तान यही होता है। ओके, पहली बात मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी आप ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हो, भारत के मैप के साथ साथ आपको वर्ल्ड मैप भी आना चाहिए। ठीक है, तो इसकी आप प्रैक्टिस जरूर कर लें वर्ल्ड मैप की। ये आपको मेंस के अंदर बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा ही सुंदर वर्ल्ड मैप बनाएंगे, बट हाँ काम चलाने लायक आप बना सकते हो। ओके, तो जैसा कि यहाँ आप देख रहे हो, इस प्रकार अपना आप वर्ल्ड मैप बना सकते हो। ठीक है, तो वर्ल्ड, ये जो आपका सहारा रेगिस्तान है ना, तो ये आपका अफ्रीका में और ये आपका इस जगह है। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है ये। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा अफ्रीका में। ओके, तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। एक तो हम सहारा मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इसे रेगिस्तान भी बोल सकते हैं। ठीक है, विश्व का है, और फिर पढ़ेंगे हम लद्दाख वाला। तो चलो सबसे पहले सहारा के बारे में जान लेते हैं, यहाँ की खासियत क्या क्या है। ठीक है, तो कहाँ है ये? उत्तरी अफ्रीका में है। ठीक है, और सहारा रेगिस्तान है, ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यहाँ लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, और तो ये आपको बिल्कुल पॉइंट में लिखने हैं अपने नोट्स, जैसे कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और 8.54 लाख तक ये फैला हुआ है। तो इस प्रकार लिख लेना आपको। ठीक है, बिल्कुल लाइन टू लाइन बिल्कुल नहीं उतारना है। आगे फिर पॉइंट करना है, सारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पीटी में हो सकता है क्वेश्चन ही आ जाए, सारा रेगिस्तान किन किन देशों से घिरा हुआ है। तो अल्जीरिया, चांद, मिस्र, या माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनिसिया एवं पश्चिम सहारा। ठीक है, और ये जैसे कि रेगिस्तान टाइप के इलाके होते हैं ना, तो वहां आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा रेत रेत होता है। जैसे अपना राजस्थान वाला है तो रेत रेत है, पर सहारा मरुस्थल की ये भी खासियत है कि यहाँ बालू की परतें ज्यादा है, यहाँ बालू ज्यादा पाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ समझो डायग्राम में, यहाँ ये वर्ल्ड का मैप बना रखा है। ये आपका अफ्रीका है, तो ये अफ्रीका का मैप है आपका, और सहारा मरुस्थल आपका ये है। ठीक है, ये वाला सहारा मरुस्थल है। ये देश यहाँ जुड़े हुए हैं, मिस्र जैसे, अल्जीरिया, ओके, माली, और कर्क रेखा भी होकर गुजरती है। ठीक है, हिंद महासागर भी, अटलांटिक महासागर भी के पास है, 3 महासागरों से घिरा हुआ है। ओके, अब इसी सहारा मरुस्थल की हम कुछ बातें जानेंगे जो हमारे लिए इंपोर्टेंट है। तो आपको सब पॉइंट बना के उसके नीचे लिखना है सहारा मरुस्थल की जलवायु। ठीक है, तो सहारा रेगिस्तान की जलवायु अधिकतम गर्मी है। ठीक है, और यहाँ की
वर्षा ऋतु मतलब यहाँ वर्षा ऋतु बहुत कम होती है, ठीक है। और दिन का टेम्परेचर 50 सेल्सियस से ऊपर हो जाता है और वहीं रातों में अधिक ठंड होती है, ठीक है। तो यहाँ यही होता है कि जो रेगिस्तान टाइप के होते हैं ना, वहां मतलब टेम्परेचर समान नहीं रहता सुबह शाम। जितना जल्दी जैसे रेत हुआ, ये जितना जल्दी गर्म होता है और रात को उतना ही जल्दी ज्यादा ठंडा हो जाता है। मतलब जिस टाइप का मौसम होता है वहां की जो रेत वगैरह होता है उसे टेम्परेचर डिपेंड हो जाता है, ठीक है। अब इसी के समझते हैं हम वनस्पति एवं प्राणी जाति। हाँ, वनस्पति कौन कौन सी है, तो सारा मरुस्थल है, आपको ये जरूर ध्यान रखना है, ओके। तो सारा रेगिस्तान की वनस्पति में कैकेटस खजूर के पेड़ एवं एकोसिया पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ इस स्थानों पर मरूखान खजूर के पौधे से गिरे हरित द्वीप भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको जरूर। और अगर जानवरों में पशु में बात करें तो ऊंट, लकड़, बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियां, ठीक है। छिपकली यहाँ के प्रमुख जीव है। तो ये आपको पीटी में बिल्कुल आ जाते हैं, ऐसे मेंस में तो नहीं आएंगे, बट पीटी में जरूर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि मेंस में तो ज्यादातर आपका सिलेबस वही है, जैसे कि पृथ्वी की संरचना इन्हीं टाइप पर है, ठीक है। बट पीटी का तो कोई इतना वो नहीं है, तो पीटी में जरूर इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको जरूर ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ के इकोनॉमिक्स कंडीशन समझ लेते हैं, लोग कैसे रहते हैं, कौन सी फसल वगैरह उगाते हैं, तो समझ लेते हैं यहाँ। और यहाँ कौन कौन से लोग रहते हैं, देईदून एवं तुआरोग इस समुदाय के लोग रहते हैं। और चलवासी है ना यहाँ जनजाति, ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़े जैसे पशुओं को पालते हैं, ठीक है। आगे लिखना है फिर यहाँ क्या क्या ये उगाते हैं, मतलब खजूर के पेड़ उगाते हैं, चावल, गेहूं, जौ, सेम फसलें, ठीक है, ये सब यहाँ उगाते हैं। तो ये कहाँ की बात हो रही है, सारा मरुस्थल की, ओके। तो और खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं यहाँ, लोहा, फास्फोरस, मैग्नीशियम, यूरेनियम, तो ये शामिल है। तो ये इंपॉर्टेंट है और पॉइंट भी आपको ऐसे लिखने हैं, पता चले कि आप थ्योरिकल बना रहे हो, जिनका पढ़ने का मन नहीं करता। अगर हम अपने नोट्स थ्योरिकल बनाते हैं ना, तो हमें खुद से ही बना तो लेते हैं हम, बट हमें खुद से उन्हें पढ़ने का मन नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता, और कभी कभी लगता है क्या ये नोट्स हमने स्वयं अपने हाथों से ही बनाए, खुद पर ही डाउट होता है। तो वो इसलिए होता है कि हम इतने लेंदी नोट्स बना लेते हैं। तो इसलिए कोशिश करें आप नोट्स आपको बिल्कुल लेंदी नहीं बनाने, ठीक है। तो चलो अब आ जाता है ठंडा रेगिस्तान। वो पढ़ा था हमने गर्म रेगिस्तान, और ये ठंडा रेगिस्तान जो कि है लद्दाख, ये है भारत में, ओके। तो देख लेते हैं यहाँ, जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में वृहत हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है, ओके। और इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां हैं एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक है। अगर आपको इन श्रेणियों के बारे में नहीं पता, हम अपनी क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे ज्योग्राफी की, उसमें बहुत डिटेल्स में, और वहां से आपका यूपीएससी का सिलेबस भी कवर हो जाएगा। तो इस चीज की टेंशन मत लेना, केवल जो यहाँ है फिलहाल अभी उस पर ध्यान दो, ठीक है। और यहाँ नदी कौन सी बहती है, तो सिंधु नदी यहाँ ज्यादा प्रमुख है, ओके। तो आगे फिर इसी में कुछ देख लेते हैं यहाँ की और बातें। यहाँ की जलवायु अधिक शुष्क है, ठीक है, और ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है, ठीक है। और दिन का टेम्परेचर यहाँ 0 सेल्सियस हो जाता है, ठीक है। और रात का टेम्परेचर -30 सेल्सियस में चला जाता है, ठीक है, वो गर्मियों के टाइम में। और अगर ठंड के टाइम में देखें तो ठंड के टाइम में टेम्परेचर यहाँ का हर समय -40 सेल्सियस रहता है, ठीक है। तो ये पॉइंट नोट कर लेना वैसे, ओके। तो यहाँ इन्होंने डायग्राम दे रखा है, तो लद्दाख श्रेणी, ठीक है। तो इस क्षेत्र की हमारी ये बात चल रही है, यहाँ के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं। आगे देख लेते हैं फिर इनकी वनस्पतियां, प्राणी जात किस टाइप के हैं यहाँ, ठीक है। तो छोटी झोपड़ी और टाइप बनाकर लोग रहते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां हैं, जिनमें रेटस्टार्ड, तिब्बती रेनोकॉक, रेवन एवं हुप यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ सामान्य पक्षी हैं।
तो इन पक्षियों के नाम जरूर ध्यान रखना। कभी कभी हमें ऐसा होता है कि ऑप्शन में दिए जाते हैं, जिन पक्षियों को हम जानते हैं हम उन्हें सोचते हैं ये भारत के हैं, और जिन पक्षियों को हम नहीं जानते ना, भले ही वो भारत के हों, तो हम सोचते हैं भारत के नहीं, इसलिए आंसर गलत हो जाता है। तो हर जगह अपने अनुसार पक्षी होते हैं, तो इसलिए इन्हें जरूर आप ध्यान रखें। तो यहाँ फिर आगे देखना है, लद्दाख में पशुओं में जंगली जैसे बकरी, जंगली भेड़ या विशेष प्रकार के कुत्ते पाए जाते हैं, ठीक है। और इन पशुओं को दूध, मांस, खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है, ओके। और लोग देख लेते हैं यहाँ के लोग कौन कौन से हैं। तो यहाँ अधिकतर लोग या तो मुस्लिम हैं या फिर बौद्ध हैं, ठीक है। लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ भी हैं, ठीक है। और यहाँ प्रसिद्ध मठ कौन कौन से हैं? हेमिस, थिक्से, से एवं लाइम्यूरी, ठीक है। और गर्मी ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम एवं सलजम खेती करते हैं, ठीक है। और यहाँ थिक्से मठ जो कि बौद्ध से रिलेटेड है यहाँ दे रखा है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ इतना कोई इंपोर्टेंट अब चैप्टर में बचा नहीं है, ठीक। तो ये क्वेश्चन आंसर आपको जरूर प्रैक्टिस करनी है। विश्व के कौन से 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं, ठीक है। तो रेगिस्तान कौन कौन से, या तो ठंडे हो सकते हैं या फिर गर्म, 2 प्रकार के, ठीक है। सारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जरूर सॉल्व करके देखने, और आपको PYQ भी लगा के देखनी है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके जरूर आ जाते हैं ये, और आपको नोट्स ये सब टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। और इसी के साथ ही आपकी क्लास 7th की भी ज्योग्राफी खत्म हो गई है, और अब ये नोट्स है ना आपको जो हमारे हैं, तो ये टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। द यूपीएससी कुरुक्षेत्र टेलीग्राम का नाम है। जब आप चैनल ओपन करोगे तो लिंक लगा हुआ है, वहां से जुड़ जाना, या फिर आप सर्च कर लेना टेलीग्राम पर जाकर द यूपीएससी कुरुक्षेत्र, वहां भी मिल जाएंगे। और नोट्स सभी बिल्कुल क्रम में। और इससे पहले क्लास 6 की ज्योग्राफी हो गई है, और हिस्ट्री की भी सारी क्लासें, टोटल हिस्ट्री यूपीएससी के लिए हो गई है क्लास 6 to 12 तक, ठीक है। ओल्ड एनसीईआरटी हो या न्यू एनसीईआरटी हो, सब खत्म हो गया उसमें, ओके। ज्योग्राफी फिलहाल अभी हमारी चल रही है, तो फिर कुछ दिन बाद करते हैं 8th की स्टार्ट।